हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट विशाल गर्ग। दोस्तों, जब भी वैवाहिक जीवन में मतभेद होता है तो वाइफ की साइड से कुछ केसेस फाइल होते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट, और हस्बैंड भी कुछ केसेस फाइल करता है वाइफ के अगेंस्ट। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जिस समय ये डिस्प्यूट्स होते हैं और केसेस फाइल होते हैं, उस समय वाइफ एक दूसरी सिटी में रह रही होती है और हस्बैंड एक दूसरी सिटी में रह रहा होता है। तो होता क्या है कि वाइफ चाहती है कि हस्बैंड ने जो केसेस वाइफ के अगेंस्ट फाइल किए हैं अपनी सिटी में, उन्हें वाइफ ट्रांसफ़र कराना चाहती है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपनी सिटी में जहाँ पे वाइफ रह रही होती है। तो आज हम बात करेंगे कि वाइफ मैट्रिमोनियल केसेस को हस्बैंड की जगह से अपनी जगह पर कैसे ट्रांसफ़र करा सकती है और हस्बैंड उन ट्रांसफ़र का अपोज कैसे कर सकता है, यानी कि वाइफ की उन ट्रांसफ़र पिटिशंस को किस तरह से अपोज कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए वाइफ ट्रांसफ़र पिटिशन सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में भी डाल सकती है और सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी में भी डाल सकती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर एक स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाइफ को हस्बैंड का अपना कोई केस ट्रांसफ़र कराना है तो वो सेक्शन 24 सीपीसी के अंतर्गत ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल करेगी हाई कोर्ट के अंदर। और अगर वाइफ को हस्बैंड का जो केस है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराना है तो वो सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल करेगी। और दोस्तों, मैंने ये जो दो प्रोविजंस बताए हैं ये एप्लीकेबल हैं मैट्रिमोनियल सिविल केसेस के लिए। जनरली जो हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल करता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत फाइल करता है, जो कि जनरली सेक्शन 9 का केस होता है या सेक्शन 13 में डिवोर्स का केस होता है, जिसे वाइफ चाहती है कि वो हस्बैंड की जगह से हस्बैंड की जो फैमिली कोर्ट है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जहाँ पे वाइफ रहती है उस जगह की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए वाइफ कुछ ग्राउंड्स देती है, जैसे कि पहला ग्राउंड देती है डिस्टेंस का। वाइफ अपनी ट्रांसफ़र पिटिशन में कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, यानी जो हस्बैंड की सिटी है जहाँ पे हस्बैंड ने केस फाइल किया है और जहाँ पे वाइफ ट्रांसफ़र कराना चाहती है, वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और जनरली कोर्ट्स ऐसे डिस्टेंस को अगर कंसिडरेबल डिस्टेंस होता है तभी ट्रांसफ़र पिटिशन में इस ग्राउंड को कंसिडर करती है। दूसरा ग्राउंड वाइफ लेती है कि उसके पास ट्रैवल करने के पैसे नहीं हैं, वो डिपेंडेंट है अपनी मदर पे, पेरेंट्स पे या ब्रदर पे, और उसके पास कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तीसरा ग्राउंड वाइफ लेती है कि क्योंकि कुछ और क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस जहाँ पे वाइफ रहती है वहाँ की कोर्ट्स में ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड हैं, तो अगर हस्बैंड जो जिस केस को उसने हस्बैंड ने अपनी सिटी में फाइल किया है उसको भी कंटेस्ट करने के लिए वाइफ की जगह पे आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पहले से वाइफ की सिटी में जो केसेस इंस्टीट्यूटेड है उनको अटेंड करने के लिए आता रहता है, तो हस्बैंड को कोई इतनी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तीसरा ग्राउंड वाइफ ये देती है। और इसके अलावा कुछ ग्राउंड्स ये भी होते हैं कि वाइफ के पास एक बच्चा है जिसके टेक केयर करने के लिए उसे ट्रैवल करने में इतनी कन्वीनियंस नहीं है, इस वजह से बच्चे की टेक केयर करने के लिए वो नहीं आ सकती है वाइफ की सिटी पर, हस्बैंड की सिटी पर ट्रैवल करके। और कुछ ग्राउंड्स ये भी देती हैं कि क्योंकि मैं जब भी हस्बैंड की सिटी में जाती हूँ वहाँ पे वो मुझे थ्रेटन करता है लाइफ के लिए, तो मेरी जान को खतरा है। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि वाइफ दे सकती है और जनरली देते हैं अपनी हस्बैंड के केस को अपनी जगह पर ट्रांसफ़र कराने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, वाइफ ये भी ग्राउंड दे सकती है कि मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन जो भी ग्राउंड्स ट्रांसफ़र पिटिशन में वाइफ दे, ये ध्यान रखें कि उसके लिए उसके पास कोजेंट रीजंस और एविडेंसेस हों। ऑन द कंट्रेरी, अब हस्बैंड इन ग्राउंड्स को डिफेंड करने के लिए क्या रीजंस दे सकता है, जैसे कि पहला रीज़न वाइफ देती है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसके पास ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं है, इनकन्वीनियंस है अकेले ट्रैवल करने के लिए, कोई इसको एस्कॉर्ट करने के लिए नहीं है। तो हस्बैंड ये कह सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, एज द केस में भी, दैट मैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बियर करने के लिए तैयार हूँ जो वाइफ को इनकर होगी अपनी सिटी से मेरी सिटी तक आने के लिए।
और हस्बैंड दूसरा ग्राउंड ये दे सकता है कि क्योंकि मेरी जो पिटीशन है, मेरी जो डिवोर्स पिटीशन है, या मेरा जो सेक्शन 9 का मुकदमा मेरी जगह पर चल रहा है, उसके लिए मेरे जो विटनेसेस हैं वो मेरी जगह पर ही अवेलेबल हैं, और उनको एक हार्डशिप होगी मेरी जगह से ट्रैवल करके वाइफ की जगह पर जाने में, और इसके लिए इसकी वजह से मुझे हो सकता है कि जस्टिस डिलीवर ना हो पाए। तीसरा ग्राउंड जो वाइफ देती है कि मेरे पास एक बच्चा है जिसकी मैं टेक केयर करनी पड़ती है और मैं उसको अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हूँ, तो इसके लिए हस्बैंड एक डिफेंस ले सकता है कि जिस दौरान वाइफ अपने केस को अटेंड करने के लिए मेरी जगह पर आएगी, मेरी सिटी में आएगी, उस समय बच्चे की टेक केयर उसके नाना नानी या उसकी मौसी कर सकती हैं, अगर ऐसा केस है तो। चौथा जो ग्राउंड वाइफ लेती है कि मुझे हस्बैंड की जगह पर आने पर जान का खतरा है, तो हस्बैंड ये कह सकता है कि अपना सबमिशन ये रख सकता है कि पुलिस तो हर जगह अवेलेबल है, अगर वाइफ को ऐसे अप्रीहेंशन होता है या मुझसे थ्रेट टू लाइफ है तो शी कैन एनी टाइम कॉल द पुलिस बाय डायलिंग 112 और 100। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हस्बैंड भी ट्रांसफर पिटीशन को डिफेंड कर सकता है। और इसके साथ एक और ग्राउंड है, वो है सेक्शन 21B सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कहता है कि जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल हुई है उसको कोर्ट को विद इन 6 मंथ्स एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल डिस्पोजल करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो ग्राउंड्स हैं उन्हें अगर हस्बैंड ठीक से जस्टिफाई करता है कोर्ट में तो वाइफ की ट्रांसफ़र पिटीशन डिसमिस भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जनरली ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ को प्रेफर किया है कोर्ट्स ने। तो हालांकि ये जो ग्राउंड्स मैंने बताए हैं वाइफ जो ले सकती है और हस्बैंड जिन ग्राउंड्स को डिफेंड करने के लिए ले सकता है, ये एडवाइजरी हैं, और कोर्ट क्या ऑर्डर करती है ये डिपेंड करेगा कि आपके मैटर के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।